हेलो एवरीवन। मैं फिर से आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देन हम लोगों ने इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बारे में अच्छे से पढ़ा। अगर जिसको कोई डाउट आ रहा हो मेरे पुराने वाले वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, ये ड्राइंग क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, ये इंटर का केस है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये चैनल है लर्न एसीएस, मैं आसिफ सर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर बाय द वे किसी को कहीं भी डाउट आ रहा हो तो वो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ड्राइंग क्या होती है, हमारा ड्राइंग क्या होती है, यानी कि ड्राइंग। देन ड्राइंग हमारा, सपोज करिए ABC पार्टनर हैं, फर्म में उन्होंने कैपिटल लगाई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह से कैपिटल लगा दिया और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें ज़रूरत पड़ गई, अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए फर्म से कुछ पैसे लेता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ ड्राइंग। ड्राइंग यानी कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अगर जैसे सपोज़ करिए आपकी एक दुकान है और आप अपनी दुकान से साबुन निकाल रहे हो या चीनी निकाल रहे हो या दाल निकाल रहे हो, अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहे हो। आपको खुद को खाना है, खुद से ही नहाना है, खुद को ही नहलाना है साबुन से, तो कहने का मतलब वो जो भी चीज़ें होंगी ना, वो सब ड्राइंग कहलाएंगी। इसी तरह पार्टनर्स अगर फर्म से पैसे निकालते हैं पर्सनल पर्पस से लिए, लाइफ इंश्योरेंस कराना है या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं या इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी ड्राइंग कहलाती है। अब ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। ड्राइंग ये तो मैंने बता दी क्या होती है, लेकिन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ड्राइंग जो होती है वो फर्म की इनकम होती है। एक तरीके से इनकम कैसे होती है ये मैं बता रहा हूँ, और पार्टनर का एक्सपेंसेस होता है। ड्राइंग जो होती है फर्म की इनकम होती है। इनकम इस केस में होती है कि भाई आपने फर्म से ड्राइंग करी, तो जब आप फर्म में दोबारा पैसे दोगे वही तो आप उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम हो गई और पार्टनर्स के एक्सपेंसेस हो गया। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जस्ट अपोजिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका फर्म का एक्सपेंसेस होता है, पार्टनर्स की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है, पार्टनर का एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि पार्टनर्स पे करता है फर्म को। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या मैंने बताया आपको, फर्म की इनकम होती है और पार्टनर का एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो मेथड होते हैं वो होते हैं 2 मेथड, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे? प्रोडक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, और डीपली क्वेश्चन को देखिएगा, इट इज़ वेरी इजी, वो समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्लास इंटर के फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट टर्म जो है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन MCQs के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने पेपर में देखा था। सो देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, चारू इज़ अ पार्टनर, चारू एक पार्टनर है एक फर्म में। शी विदड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट, वो अपने फर्म से अमाउंट को कुछ विदड्रॉ करते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल को उन्होंने किया 1 मई को उन्होंने किया 20,000, फिर 31 जुलाई को उन्होंने किया 10,000, फिर 30 सितंबर को किया उन्होंने 30,000, फिर 30 नवंबर को किया 40,000, 1 जनवरी को किया 20,000, 31 मार्च को कितने रुपये निकाले? 25,000 निकाले। ठीक है, अकाउंट क्लोज कब हो रहा है आपका? 31 मार्च को हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अकाउंट कब क्लोज होता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं सपोज करिए 2020। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहा गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दिया हुआ है? 9% दिया हुआ है पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे हम लोग? प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट जो प्रोडक्ट मेथड होता है वहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कौन सा मेथड है भाई, हमारा प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड। चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है आपका? डेट, फिर आपका आता है अमाउंट, फिर आता है आपका पीरियड, यहाँ पे बोल सकते हैं अप टू 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक।
उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट। क्या आता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। चलिए डेट, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसने किस डेट को पैसा निकाला भाई? 1 मई को निकाला। किस डेट को निकाला? 1 मई को निकाला। ठीक है, तो 1 मई कितना निकाला? 1 मई को इन्होंने 20,000 निकाला। ठीक है, फिर इन्होंने किस डेट को निकाला? 31 जुलाई को निकाला। कितना निकाला 31 जुलाई को? 10,000। फिर इन्होंने 30 सितंबर को कितना निकाला बेटा? 30 सितंबर को यहाँ पे इन्होंने निकाला है 30,000। फिर इन्होंने 30 नवंबर को भी निकाला। 30 नवंबर को कितना निकाला इन्होंने? 40,000। आगे देखते हैं। उसके बाद 30 नवंबर को इन्होंने निकाला है 40,000। फिर 1 जनवरी को इन्होंने कितना निकाला? 1 जन को इन्होंने निकाला है 20,000। फिर 31 मार्च को कितना निकाला? कितना निकाला भाई? 25,000। ये जैसे जैसे उन्होंने जिस डेट को पैसा निकाला है, जिस मंथ में निकाला है, वो इन्होंने यहाँ पे बता दिया। अब फिर से देखते हैं हम लोग। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है कि पीरियड अप टू 31 मार्च, क्या करते हैं इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, 1 मई को इन्होंने निकाला। हमारा अकाउंट कब क्लोज हो रहा है भाई? अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। इन्होंने पहला अमाउंट कब विड्रॉ किया? 1 मई को किया। कितना अमाउंट किया? 20,000 किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 1 मई से 31 मार्च तक हम लोग मंथ को कैलकुलेट करते हैं कि कितने मंथ हुए। चलिए साथ में कैलकुलेट करिए मेरे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हुए? 11। कितने महीने हुए? 11 हुए। ठीक है, ये आपका 11 मंथ हो गया। फिर उन्होंने कब निकाला? 31 जुलाई को निकाला है। 31 जुलाई को निकाला है तो हम लोग भाई 31 जुलाई यानी कि पूरी जुलाई चली गई। कितना निकाला? 10,000 निकाला। तो जुलाई के बाद क्या आता है आपका? अगस्त। अगस्त से काउंट करेंगे। चलिए काउंट करिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना? 8 मंथ आ गया आपका। फिर 30 सितंबर को इन्होंने किया। 30 सितंबर यानी कि अक्टूबर से काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ आ गया आपका। फिर 30 नवंबर को इन्होंने निकाला है। कितने? हम लोग जब भी जो भी मंथ स्टार्ट करेंगे, जो भी मंथ उठाएंगे, उसका काउंटेबल जो होगा हमारा 31 मार्च तक ही होगा। ऐसा नहीं एक बार कर लिया उसके बाद मार्च तक नहीं करना है। हर महीने की जो गैपिंग होगी वो उस डेट से लेके 31 मार्च तक हम लोग देखेंगे। तो 30 नवंबर हमारा क्या है? 30 नवंबर हमारा दिया हुआ है। तो 30 नवंबर से काउंट करेंगे तो कहाँ से? 30 नवंबर तो पूरा चला गया, यानी कि जनवरी दिसंबर से लेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे कितना आ गया भाई? 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनवरी पे आ गए हम लोग। 1 जनवरी है तो 31 मार्च तक कितने महीने हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 मंथ हुए। अब हम लोग पहुँच गए 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए? कितने हुए बताइए? 31 मार्च से 31 मार्च काउंट करिए, यानी कि 0। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया कि नहीं आया क्लास? अगर ना आया हो तो ध्यान से पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, ये हम लोगों ने मंथ की गैपिंग निकाली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं हम लोग, इनका 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 आपस में प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यानी कि प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? चलिए 20,000 और जो भी अमाउंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में और जो आपने मंथ की गैपिंग निकाली है उसका आपस में इंटू कर लेते हैं। यानी कि 20,000 इंटू 11 कितना आ जाएगा क्लास? 2,20,000। ओके, 10,000 इंटू 8, ये 2 है आपका। 10,000 इंटू 8 करिए, कितना आ जाएगा भाई? 10,000 इंटू 8 यानी कि 80,000। ठीक है, 30,000 इंटू 6 से 18 यानी कि 1,80,000। ओके, उसके बाद आपका 40,000 इंटू 4 यानी कि 4 4 16 यानी कि 1,60,000। 20,000 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 60,000। ठीक है,
और 25 इंटू 1000 इंटू 0 करेंगे तो आ जाएगा आपका 0। बस सीधी सी बात है, कोई भी नंबर से हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी हैव लेफ्ट ओनली 0। इज दैट क्लियर? तो हमारा ये जो निकल के आया प्रोडक्ट निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट निकला है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे आपस में। तो प्रोडक्ट ऐड करने पे कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी ऐड करिए प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट का अमाउंट क्या दिया हुआ है, मैं बता दूं आपको। 2,20,000 दिया है, प्लस 80,000 है, फिर 1,80,000 है, फिर प्लस 1,60,000 है आपका, उसके बाद 60,000। तो सबको जब ऐड करेंगे प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्लास, 7 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 लाख आ गया। उसके बाद अमाउंट को ऐड कर लीजिए। फिलहाल अमाउंट की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, 20,000, 20,000, 10, 30,000, 30 और प्लस 30, 60, 60 प्लस 40 आपका टोटल इट मीन्स आ जाएगा 1,45,000। ठीक है, ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा ये है कि इसमें प्रोडक्ट मेथड, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड होता है, तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए क्लास। ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, प्रोडक्ट मेथड में ये फॉर्मूला लगाना है आपको, तभी ये सॉल्व होगा। फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा क्लास। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताने जा रहा हूं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू आर बाई, यानी कि आर का मतलब होता है रेट। जितना क्वेश्चन में रेट दिया होगा, ऊपर जाके देखिए क्वेश्चन में रेट कितना दिया हुआ है, रेट बाई 100 इंटू 1/12। ठीक है, 1/12 ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इंटू 1/12। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। अब हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था भाई, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था बताइए, 7 लाख था, 7 लाख था। ठीक है, और ये 7 लाख टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया हमारा। सेवन लाख हमारा 7 लाख टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इनटू आर बाई 100। आर कितना है आपका, आर बताइए कितना है। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ऊपर जाके देखिए क्लास, ऊपर जाके देखिए 7 लाख इंटू रेट अपॉन 100। तो रेट अपॉन, यहाँ पे रेट कितना क्वेश्चन में गिवन था आपको, 9। कितना गिवन था, 9/100 इंटू 1/12 इंटू 1/12। तो 0 से 0 डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया आपका। और इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो देन वी हैव लेफ्ट ओनली 5,250। ये आपकी क्या निकल के आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गई है बिहाफ ऑफ द प्रोडक्ट मेथड। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आपका क्या निकल के आ गया भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या निकल के आई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 5250। ये हम लोग ने जो डिस्कस किया है इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के बिहाफ पे हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्कस किया है। अब हम, मेरा कहने का ये है कि इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आई आप मुझे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक जो होगा सिंपल मेथड का, वो हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सिंपल मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।